नमस्कार, मैं हूं तमन्ना। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। संसद का मानसून सत्र जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसका तापमान भी बढ़ता जा रहा है। संसद का मानसून सत्र जारी है, लेकिन चर्चा से ज्यादा शोर और जवाब से ज्यादा सवाल गूंज रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर हो या ट्रंप के दावे, बिहार में वोटर वेरिफिकेशन हो या विपक्ष की नाराजगी, सब कुछ उबाल पर है। और अब इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड किंगडम और मालदीव की दो देशों की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। 23 और 24 जुलाई को वे ब्रिटेन में होंगे, जहां किंग चार्ल्स और नए ब्रिटिश नेतृत्व से मुलाकात होगी। इसके बाद 25 और 26 जुलाई को वे मालदीव की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। सवाल ये है कि क्या जब संसद में जवाब देने की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब प्रधानमंत्री का विदेश जाना एक रणनीतिक एस्केप रूट है या फिर कोई कूटनीतिक प्राथमिकता? सरकार कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, जबकि विपक्ष का कहना है कि इस ऑपरेशन की स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी है, अमेरिका में बैठे डोनाल्ड ट्रंप ने। जी हाँ, वही डोनाल्ड ट्रंप जो पिछले 73 दिनों में 25 बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवा दी। अब ये सिर्फ विदेशी बयानबाजी नहीं, बल्कि भारत की संसद में गंभीर राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। ये दावा चौंकाने वाला है, लेकिन उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री अब तक इस पर एक शब्द भी नहीं बोले हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और लोकसभा में 28 जुलाई और राज्यसभा में 29 जुलाई को बहस होगी। दोनों सदनों में 16-16 घंटे की चर्चा तय की गई, लेकिन उससे पहले ही संसद में 3 दिनों तक लगातार हंगामे देखने को मिले। संसद में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब कार्यवाही आधे घंटे से ज्यादा सुचारू रूप से चल पाई हो। विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग रहा है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जो इस मुद्दे पर अब तक चुप है। राहुल गांधी ने संसद के बाहर और अंदर दोनों जगह तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कहा, सरकार कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने युद्ध रुकवा दिया है। आखिर सच्चाई क्या है? राहुल गांधी का कहना है कि ट्रंप ने 25 बार कहा कि उन्होंने सीज फायर करवाया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भी इन दावों का खंडन नहीं कर सके। क्या इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है? हाउ कैन प्राइम मिनिस्टर गिव अ स्टेटमेंट? क्या प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेंगे कि ट्रंप ने करवाया है? बोल नहीं सकते हैं, बट सच्चाई है, ट्रंप ने सीज फायर करवाया है, पूरी दुनिया जानती है, रियलिटी है, रियलिटी से छुपा तो नहीं जा सकता है। तो और ये सिर्फ सीज फायर की बात नहीं है, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। डिफेंस के प्रॉब्लम्स हैं, डिफेंस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं, ऑपरेशन सिंदूर के प्रॉब्लम्स हैं। हालात अच्छी नहीं है, पूरा देश जानता है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो भग गए, राइट? प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ट्रंप ने कितनी बार बोला है? 25 बार बोला है। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर कराने का? उसका काम थोड़ी है। मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। सच्चाई है, छुप नहीं सकते। सर, कोई गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए? नहीं, देखो, डिस्कशन तो होगा, डिस्कशन एक्सेप्ट किया है, पता नहीं कब करेंगे। उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर के वापस आने से करेंगे, तो वो तो डिस्कशन होगा। अब देंगे, बट पीएम का जवाब तो चल रहा है ना, ऑनगोइंग जवाब है। आप कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है, और फिर आप कह रहे हो विक्ट्री हो गई, या विक्ट्री हो गई या सिंदूर ऑनगोइंग है। और दूसरी साइड से ट्रंप कह रहा है कि भैया सिंदूर को मैंने बंद किया। 25 बार बोला है, तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। सर, फॉरेन पॉलिसी आपको नहीं लगता? क्योंकि फॉरेन पॉलिसी आपको नहीं लगता सर? क्योंकि हमारे यहाँ जब हम ये बात पूरे वर्ल्ड पे रखने गए, फोरम पे गए, कई
जो देश है उनको गिनती पे गिना जा सकता है जो हमारे साथ है, लेकिन नहीं, गिनती पे भी नहीं गिना जा सकता। किसने सपोर्ट किया? किसी ने भी। हमारी फॉरेन पॉलिसी की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं। किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया, किसी ने नहीं किया। थैंक यू। इस बयान ने संसद में और देश भर में बहस को एक नई दिशा दे दी है। ट्रंप का दावा भी कम चौंकाने वाला नहीं है। उनका कहना है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध को टाल दिया। उन्होंने कहा 5 फाइटर जेट गिराए जा चुके थे, संघर्ष बेकाबू हो रहा था, मैंने दोनों देशों को फोन किया और व्यापार बंद करने की धमकी दी, फिर सीजफायर हुआ। सवाल ये है कि अगर ऐसा कुछ हुआ था तो भारत की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रक्रिया क्यों नहीं आई? क्या भारत सरकार चुपचाप अमेरिकी मध्यस्थता स्वीकार कर चुकी है या फिर से सिर्फ ट्रंप की चुनावी बयानबाजी है? इन सवालों के जवाब अब संसद में मांगे जा रहे हैं। इधर देश के अंदर भी विपक्ष का गुस्सा थम नहीं रहा है, खासकर बिहार में चल रहे वोटर वेरिफिकेशन विवाद को लेकर। राहुल गांधी ने संसद में भी आरोप लगाया कि हिंदुस्तान में चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। बिहार में एसआईआर के नाम पर एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के वोट चुराए जा रहे हैं। यह भारत के लोकतंत्र पर हमला है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में किस तरह से चुनावी मैच फिक्सिंग हुई। उन्होंने दिखाया कर्नाटक की एक लोकसभा सीट की जांच में भी बड़ी गड़बड़ी पकड़ी गई है, जिसे जल्द जनता के सामने लाया जाएगा। सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहाँ की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ये लोकसभा, और यही काम इनको पता लग गया है, इनका जो गेम हम समझ गए हैं। ये लोकसभा चुनाव की बात है, ये लोकसभा चुनाव की बात है, लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान। थैंक यू सर। बिहार के इस वोटर वेरिफिकेशन विवाद को लेकर संसद में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसद काले कपड़े लहराते हुए वेल में आ गए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को कहना पड़ा कि आप सड़क का व्यवहार संसद में ना करें। लेकिन क्या विपक्ष के पास और कोई रास्ता बचा है जब सरकार जवाब देने को तैयार नहीं? इन सब के बीच जयराम रमेश ने भी तंज कसते हुए कहा, ट्रंप अब अपने सीजफायर दावे की सिल्वर जुबली मना रहे हैं। 73 दिनों में 25 बार उन्होंने ढिंढोरा पीटा है और भारत सरकार अब भी मौन है। So how do we see your tweet, your posted on X about the meeting of Field Marshal Asim Munir with the President of USA, Donald Trump? They will be having a lunch today, and you have categorically asked few questions. What are the questions? What you want? What is the issue of the Congress party? See, there is the triple jhatka for Indian foreign policy. There is a direct link between the inflammatory, incendiary and provocative remarks made by Field Marshal Asim Munir and the April 22nd Pahalgam terror attacks. And this very man is invited for a lunch by President Trump in the White House. This is a setback for Indian diplomacy. It's definitely a setback. The man who gave oxygen, masterminded, orchestrated the Pahalgam terror attack, is now being invited for lunch by President Trump. Second,
Michael Kurilla, the chief of the US Central Command, calls Pakistan a phenomenal partner in counter-terrorism operations. The first time. Pakistan, phenomenal partner. It's a phenomenal perpetrator, not a phenomenal partner. And third, President Trump 14 times has claimed that he mediated between India and Pakistan, which meant that Operation Sindoor had to be, stopped, paused, as the Prime Minister says. And he used trade as an instrument. Now, for 37 days, the Prime Minister did not say anything. Now, today, we are told that he had a 35-minute call with President Trump. And there is a readout of what the Prime Minister is supposed to have said to Mr. Trump, President Trump. President Trump has also put out a statement from the White House. There is a difference between the two statements. Normally, these statements are different because they appeal to different audiences. So, my question is very simple. Prime Minister, there is a statement that the Prime Minister told the President Trump that America had no role, that we reject mediation, all that, this is what opposition parties, which is what the Indian National Congress has been demanding. But for 37 days, the Prime Minister has kept quiet. And today, we are being asked to believe that this is what he told President Trump. All I am saying is, President Trump's statement also talks about Europe, it talks about Middle East, let that be. He also talks of international trade, bilateral relations. He talks of defense procurement. All that is not there in the Prime Minister's readout. However, let's take the Prime Minister's readout as the base. Why can't the Prime Minister call an all-party meeting tomorrow or day after tomorrow? Take the opposition parties' leaders into confidence and say the same thing which has been put out today by the Foreign Secretary. Why is the Prime Minister getting others to speak on his behalf? Why can't the Prime Minister speak directly? Let him address the nation. Let him call the opposition leaders. This is the reason why we wanted a parliament session, so that he could take the nation into confidence. But now the parliament session is going to open only on the 21st. It's going to begin on the 21st of July. So let him call an all-party meeting and let him say whatever he has said. It's taken him 37 days to say whatever he claims to have said to the President. Fine. He has had a 35-minute phone call. He has said certain things. Let him say the same thing to opposition leaders in an all-party meeting. Why can't he do that? यह मौन अब सवाल बन चुका है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर संसद में सफाई नहीं देनी चाहिए? अब सबकी निगाहें 28 और 29 जुलाई पर टिकी हुई है, जब लोकसभा और राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होगी। ये बहस सिर्फ एक सेना ऑपरेशन पर नहीं होगी, बल्कि इसमें अंतरराष्ट्रीय राजनीति, प्रधानमंत्री की चुप्पी, ट्रंप की बयानबाजी और भारत की संप्रभुता सब कुछ सवालों के घेरे में होगा। और इन सब के बीच इंडिया गठबंधन भी आक्रामक हो चला है। राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि हम चुप नहीं बैठेंगे। ये जन अधिकार की लड़ाई है और इसे संसद से लेकर सड़क तक लड़ा जाएगा। तो क्या अब आने वाले दिनों में संसद का मानसून सत्र किसी तेज तूफान में बदलने वाला है? क्या प्रधानमंत्री ट्रंप के दावों पर बोलेंगे? और सबसे जरूरी सवाल, क्या भारत की विदेश नीति और सैन्य नीति अब भी मेक इन इंडिया है या फिर डिरेक्टेड फ्रॉम यूएसए हो चुकी है? सवाल कई हैं, जवाब अब भी अधूरे हैं, लेकिन इतना तय है कि संसद का ये सत्र अब सिर्फ बिल पास करने या भाषण देने का मंच नहीं रह गया, या भारत की लोकतांत्रिक प्रतिष्ठा की परीक्षा भी बन गया है। और इस परीक्षा में अब न सिर्फ सरकार बल्कि पूरी संसद खड़ी है। देश की निगाहों के सामने आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।